इजी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। दवा की सही कीमत जानना आसान होने जा रहा है। एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी जल्दी एक ऐसा ऐप लॉन्च करने जा रही है जिसके जरिए मरीज ओवर प्राइसिंग से बच पाएंगे। इस ऐप के जरिए उन दवाइयों की सही कीमत पता की जा सकेगी जिनकी रेट एनपीपीए तय करती है। आज के इस खास शो में हम बताएंगे कि कैसे इस ऐप से लोगों की जेब कटने से बचेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो पर होंगे जी मीडिया संवाददाता। लेकिन आप पहले रिपोर्ट देखिए। मरीजों को जल्द ही जरूरी दवाओं की कीमत जांचने की ताकत मिलने वाली है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ऐसा ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जिसके जरिए दवा खरीदने से पहले उनके सही दाम की जांच की जा सकेगी। सर्च मेडिसिन प्राइस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। इस ऐप को केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर अनंत कुमार 29 अगस्त को लॉन्च करेंगे। पहले ये एंड्रॉयड फोन पर मिलेगा और बाद में इसे आईफोन प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किया जा सकेगा। सर्च मेडिसिन प्राइस ऐप का टेस्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है और इस पर लोगों की राय ली जा रही है। इस ऐप के जरिए कीमत जानने के लिए मरीज को दवा का नाम फीड करना होगा। इससे दवा के एक यूनिट की कीमत पता चल जाएगी। इसके बाद जितनी यूनिट दवा लेनी हो उतने नंबर फीड करने होंगे। इससे टैक्स समेत मैक्सिमम रिटेल प्राइस का पता चल जाएगा। कंज्यूमर्स के पास भी दवाओं की अपडेटेड एमआरपी की जानकारी होगी। दरअसल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी समय समय पर लाइफ सेविंग दवाइयों की लिस्ट जारी करती है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स इन दवाओं के लिए तय कीमत से ज्यादा नहीं वसूल कर सकते, लेकिन ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स दवाइयों को ज्यादा कीमत पर सेल करते हैं। इसे देखते हुए एनपीए ने यह ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई है। अगर किसी से दवा की ज्यादा कीमत वसूली जा रही है तो वो सीधे एनपीपीए को इस बात की शिकायत कर सकता है। उम्मीद है कि इससे दवाइयों के मनचाहे दाम वसूलने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी। असीम मनचंदा, सी मीडिया, दिल्ली। असीम मनचंदा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक और खास मेहमान विशाल राजगढ़िया, डायरेक्टर फाइन क्योर फार्मास्यूटिकल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और असीम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये ऐप जो शुरू की जा रही है जिसमें तमाम दवाओं के दाम आप देख सकते हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार इस ऐप की जरूरत क्यों पड़ी और लोग इस ऐप के शुरू होने के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दवा के दाम जो है वो सरकार जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के जरिए जो है दवा के दाम सरकार कंट्रोल करती है। खासतौर पे जो जीवन रक्षक दवाएं हैं ताकि उपभोक्ताओं को आसानी से जो मिल पाए, और समय समय पर सरकार जो है इसके दाम जो है वो घटाती रहती है और उसको जो इसका फ़ायदा है वो उपभोक्ताओं को जो है नहीं मिल पाता है। तो अब उपभोक्ताओं को उसका सीधा फ़ायदा मिल पाएगा। अगर किसी दवा की कीमत घटती है तो आप जाँच पाएंगे कि क्या जो कंपनी है या फिर जो भी मेडिसिन सेलर है वो उसको आपको ज़्यादा ओवर चार्ज जो है नहीं कर रहा है, क्योंकि ओवर चार्जिंग की शिकायतें जो है सरकार को लगातार मिलती रहती है। तो उपभोक्ता जांच पाएंगे। हमारे साथ एक उपभोक्ता भी हैं, उनसे जान लेते हैं। दवा आप खरीदते हैं, आप जांचते हैं उसकी प्राइस क्या है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? जी, ये जीएसटी के आने से मेरे को लगता है कि जो दवाओं के रेट कम होंगे। अभी जो एसेंशियल ड्रग्स हैं ये सब जो हैं ये इसके दाम अगर कम होते हैं तो आम जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी के आने से, अच्छा, मैं एज ए उपभोक्ता आपसे बात करूं, आप दवा खरीदते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि आपसे ओवरचार्ज किया गया दवा के लिए? जी, कई बार ऐसा होता है कि ओवरचार्ज कर दिया जाता है कि एमआरपी के रेट्स होते हैं उसके ऊपर भी कई बार वो लगा लेते हैं। तो ये जीएसटी के आने से मुझे लगता है कि काफ़ी एक ही दाम हो जाएंगे और हर जगह का ये जो ऑक्ट्राई लेवीज और जो अलग टैक्सेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी, देखिए, कई बार जैसा होता है कि ओवर चार्जिंग की शिकायतें जो है वो मिलती रहती हैं फार्मासी दुकानों से, तो उसको आप आसानी से इस ऐप के जरिए जो है वो देख सकते हैं कि क्या आपसे ओवर चार्ज किया गया है, नहीं किया गया, दवाई की कीमत अगर पहले ज़्यादा रखी गई थी कम हुई है या नहीं हुई है और कितनी कम हुई है। आप ये सब चीज़ें जो है इस ऐप के जरिए आसानी से देख पाएंगे। जी असीम, बने रहिए हमारे साथ। विशाल राजगढ़िया, आपका रुख करूंगी। अब ये जो सर्च मेडिसिन प्राइस ऐप लॉन्च होने जा रहा है, अब ये कितना कारगर साबित हो सकता है और वाकई क्या इस तरीके की ऐप की ज़रूरत थी? देखिए मैडम, इसमें ऐसा है कि
ये बात तो तय है कि सरकार का एक प्रयास है कि हमारी हेल्थ केयर की जो एसेंशियल मेडिसिन है वो कम दाम में लोगों तक पहुँचे, जिसके लिए नियंत्रण करने के लिए NPPA नामक संस्था का संगठन हुआ है, जो समय समय पर दवाओं के मूल्यों का चयन करता है और उसे डिसाइड करके घोषणा करता है। ये घोषणा आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है, इसके लिए ये ऐप से लोग जान पाएंगे। अब जहाँ तक ओवर चार्जिंग का बात है, ओवर चार्जिंग में ऐसा है कि आम जनता को पता नहीं होता है कि प्राइस क्या है, और कई बार पुराने बनाए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं, जो कि NPPA का रूल है कि अगर कोई उत्पाद पहले बना हो और उस पर प्राइस कंट्रोल नया आ गया, क्योंकि समय समय पे उत्पादों का सर्कुलर के द्वारा प्राइस रिवाइज होता रहता है, तो पुराने बैच कोई मार्केट में हो तो उसको नए दाम पे बेचना होता है। तो उस कंडीशन में ये कंज्यूमर को फ़ायदा देगा कि ये दिस इज़ द न्यू प्राइस, तो हमें इस प्राइस पे ये माल मिलना चाहिए। जी, और जिस तरीके से अब ये भी कहा जा रहा है कि ऐप आने से जो लोग हैं उनमें जागरूकता आएगी, तो जाहिर है कि ये ऐप पूरे तरीके से कारगर होगा। इसके लिए सरकार को इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। ऐप तो आ रहा है, लेकिन जनता को ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये ऐप कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि दवाएं जो बिकती हैं वो ब्रांड नेम से बिकती हैं और ऐप में जो जानकारी है वो जेनरिक नेम से है। अब ग्राहक को जेनरिक और ब्रांड के बीच का जो अंतर है, चूँकि वो मरीज जब होता है तब उसको तुरंत अस्पताल में दवा लेके जाना होता है, या तो उसको जेनरिक और ब्रांड के बीच का अंतर क्या है वो कैसे समझ में आए, तथा उसको ऐप कैसे यूज़ करना है और ऐप का प्रचार, ताकि सभी लोग उस ऐप को यूज़ करें, उसके ऊपर सरकार को कुछ काम करना पड़ेगा। जी, आप बने रहिए। जी, बताइए। हाँ, तो जिस उद्देश्य से लाया गया है वो सफल हो पाएगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। असीम, यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की बात भी आ रही है। जो एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए उनका भी यही कहना है कि सरकार ऐप तो ला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस ऐप के बारे में पता लग सके। लोगों को ये ऐप यूज़ कैसे करना है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जी डेफिनेटली, देखिए ऐप यूज़ करना बहुत आसान है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसके बाद इसको आप तुरंत आपको ये बताना होगा कि आप कौन सा स्टेट्स में है और आपको कौन सी दवाई जो है उसके प्राइस जो है वो चाहिए। लेकिन हाँ, ये सही बात कही उन्होंने कि जेनरिक दवाइयाँ हैं, इसमें सिर्फ ब्रांडेड दवाइयाँ जो है वो नहीं है। तो डॉक्टर अक्सर जो है ब्रांडेड दवाइयाँ लिख करके देते हैं, तो आपको नहीं मालूम पड़ पाएगा कि जेनरिक की कीमत क्या है और ब्रांडेड की कीमत क्या है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, और सरकार इस दिशा में पूरी तरह से जो है काम कर रही है। जो मंत्री हैं वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ऐप जो है वो काम करेगा और किस तरह से आप इसका सही तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि पुराने बैच की दवाइयाँ जो है वो हटाई नहीं जाती हैं मार्केट से, और NPPA अगर उसका प्राइस कम भी कर देता है तो उसका फ़ायदा जो है उपभोक्ता को नहीं मिलता है। लेकिन इसके जरिए आम उपभोक्ता आसानी से जान पाएगा कि उसकी दवा की मौजूदा कीमत क्या है, क्या इसकी कीमत कम हुई नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, ये आपको बहुत अर्जेंटली चाहिए हो सकती हैं, या फिर ये कहिए कि इनको आपको चाहिए ये दवाइयाँ, इनके बिना कोई आपका अल्टरनेटिव नहीं है इनके लिए। तो उसको देखते हुए ये ऐप जो है उपभोक्ता के एक पैसे जरूर बचा सकता है। जी असीम, विशाल राजगढ़िया, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स आखिरकार दवाइयों के दाम ज़्यादा क्यों लेते हैं? जो MRP होता है उससे 10 गुना बढ़ाकर 50 गुना बढ़ाकर भी दाम लिया जाता है मरीजों से, ऐसा क्यों? और क्या आपको लगता है कि अभी जो कोशिशें की जा रही हैं सरकार या एजेंसीज की तरफ से वो काफ़ी है इस पर लगाम लगाने के लिए? देखिए, जहाँ तक ये 50 गुना और 20 गुना का बात है, इससे मैं बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ। यदि ऐसा होता तो पीछे कई हज़ार सैंपल ड्रॉ हुए थे फॉर टेस्टिंग एनालिसिस ऑफ ड्रग्स विद इन इंडिया, तो वैसा केस कितना आया है वो देखना चाहिए। क्योंकि इस बात पे सहमत हो जाना किसी के बोलने पे कि 50 गुना दाम लग रहा है, ये किसी हद तक सहमत नहीं है। ऐप अभी लाया जा रहा है, पर यदि आप देखें तो NPPA के साइट पे अगर कोई फिजिकली जाता है वेबसाइट पे, तो मूल्य अभी भी दिखते हैं कि कौन से जेनरिक का क्या मूल्य है बिना ऐप के। वेबसाइट पे तो आम जनता आज भी देख सकती है कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस निर्धारित किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। हाँ, जी ऐप के जरिए बताइए। ऐप के जरिए जनता को आसान हो जाएगी
प्राइस जानने में है, लेकिन वेबसाइट पे तो उपलब्ध है ही, आप सर्च की सुविधा भी उपलब्ध है। तो बहुत शुक्रिया विशाल राज कड़िया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। कंज्यूमर्स के पास सभी दवाओं के अपडेट, MRP की जानकारी अब आसानी से मुहैया हो सकती है इस ऐप के जरिए। बहुत ही आसान है इस ऐप को यूज़ करना, जैसा कि हमारे संवाददाता असीम भी हमें जानकारी दे रहे थे। असीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।